कराची का ग्राउंड गाड़ियों के कब्रिस्तान में बदल गया। इतनी महंगी गाड़ियों को यहाँ लाकर क्यों फेंक दिया जाता है और ये गाड़ियाँ किन लोगों की हैं? ये तो हमारी टैक्स से ली हुई गाड़ी हैं जो अभी यहाँ पर लाके कबाड़ कर दी गई हैं। पब्लिक पार्क की जगह पे इन लोगों ने उसने खंडरार बना दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं मोहम्मद मुईस कुरैशी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके गिजरी में। गिजरी का एक केडीए ग्राउंड है जिसकी खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहाँ पर मौजूद करोड़ों खरबों रुपए की सरकारी गाड़ियाँ मिट्टी का ढेर बन रही हैं। ये खबर वायरल होने के बाद एक सेक्रेटरी की जानिब से मोहम्मद अली खुसरो ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो सरकारी गाड़ियाँ हैं इनकी जल्द नीलामी कर दी जाएगी। ये साल 2023 अक्टूबर की खबर थी जब ये चली, लेकिन अब तक इन गाड़ियों का कोई खातिर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किया जा सका और इन गाड़ियों की जो कीमत है वो उस वक्त अरबों की थी मगर अब खरबों में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ BMW, लैंड क्रूज़र, ऑल्टो, इसके साथ वीगो डाला और भी इस तरह की खरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वक्त मिट्टी का ढेर बन चुकी हैं। जबकि कराची में हम देखते हैं नशावर अफराद हों, पोटी हजरात हों जो कि नशा अपना पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर चोरी चकारी करते हैं और गाड़ियों के शीशे, ब्लैक बोर्ड्स, गाड़ियों के डैशबोर्ड्स को चोरी कर कर अपने नशे के पैसे पूरे करते हैं। इस वक्त हम आपको पूरा ये एक्सप्लोर कराएंगे और आपको बताएंगे जो सिंध हुकूमत की जानिब से ख़रीदी गई गाड़ियाँ आज किस हाल में हैं और इनकी क्या कंडीशंस हैं। चलिए हमारे साथ। इस वक्त अगर नाज़रीन आप मेरे अक़ब में देखें तो ये वही गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त इंतहाई शदीद खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि कल्टस है, उसके अलावा करोला है, फिर उसके अलावा अगर हम देखें तो ये महरान की गाड़ियाँ हैं, FX की गाड़ियाँ। ये उस वक्त अगर हम जाएँ इनके माजी में जाएँ तो उस वक्त ये गाड़ियाँ जो हैं वो लाखों रुपए की बड़ी मालियत के साथ, बड़ी डिमांड के साथ फ़रोख्त की जाती थी और इसी वजह से जो है वो महकमा ज़राअत, महकमा सेहत और महकमा तहत के डिपार्टमेंट को ये गाड़ियाँ दी गई थी। इस वक्त अगर गाड़ियों की बात कर ली जाए तो उनको एक साइड पोस्ट करने के लिए, यानी कि उनको जो है वो वहाँ से हटाने के लिए एक जगह बनाने के लिए गाड़ियों को जो है वो डाला गया। ऊपर की साइड पे हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ गाड़ियाँ इसमें, कैमरामैन सलमान निज़ाम से रिक्वेस्ट करूँगा वो इस चीज़ को जूम करके दिखाएं कि गाड़ियों को जो है वो साइड से हटाकर उनके ऊपर एक के ऊपर हम एक गाड़ी को देख रहे हैं कि जिस तरह गुच्छा नुमा हमें गाड़ियों का नज़र आता है उस तरीके से वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये गाड़ियाँ ज़्यादा पुरानी होने की वजह से बारिश भी यहाँ हो जाती है, जिस वजह से घासें भी यहाँ पर इस वक्त जो है वो उग चुकी हैं। और इसके अलावा वहाँ की अगर हम तरफ जाएँ तो बड़ी गाड़ियाँ भी हैं जिसमें वो एम्बुलेंस के इस्तेमाल के लिए भी यूज़ की जाती थी। इसी के साथ साथ उसमें हमने देखा कि कैरी डब्बा, हैरूफ की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं जो कि हुकूमत सिंध के सपर्द की गई थी और उसकी वजह से उन गाड़ियों को जो है वो हमने देखा कि रेनोवेट नहीं किया गया और जब उनको जो है वो फिर महकमा सेहत से वापस लेके उनको जो है ये इस पार्क की जीनत बना दिया गया। और इस वक्त मैं मज़ीद अंदर आया हूँ इस ग्राउंड के, इस पार्क के। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो यहाँ पर जो है वो प्राडो गाड़ी है उस वक्त के दौर की। अगर हम पहले के दौर में जाएं तो उस वक्त एक ये गाड़ी जो है वो बड़ी भारी कीमत में जो है वो फ़रोख्त की जाती थी। इसी के साथ साथ हम वहाँ देख रहे हैं कि मरगला खड़ी हुई है, कल्टस है और ये कल्टस कोई ज़्यादा पुरानी गाड़ी नहीं लग रही इस वक्त हमें। और इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें इसकी कल्टस की तो एक पुराने मॉडल की है, जीप भी मौजूद है। मतलब महंगी से महंगी गाड़ियाँ मौजूद हैं इस वक्त यहाँ पर। हायरूफी भी मौजूद हैं, इसी के साथ साथ जीपें भी मौजूद हैं। और इसी के साथ हमने देखा है कि यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है एक भारी कीमत वाली गाड़ियाँ मौजूद हैं। अब यहाँ की अगर हम बात कर लें तो आप ये देख सकते हैं ये करोला एक्सलाई है और उस वक्त एक मॉडल है जब ये गाड़ी जो है तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए में फ़रोख्त होती थी। यहाँ पर अगर हम आ जाएँ तो ये गाड़ी भी जो है वो उस वक्त का जो है वो वीगो डाला गाड़ी है जिसको डाक्सन भी कहा जाता था। और ये एक अब जो है ये तकरीबन एक सेकंड हैंड भी अगर इंसान इस गाड़ी को ख़रीदता है तो तकरीबन वो एक भारी मालियत में उसको ख़रीद सकता है। इसी के साथ साथ ये महरान है जो इसमें खंडर है, खंडरात के मनाजिर पेश करी। इसी के साथ साथ हम अगर आगे आएँ तो ये करोला है और ये उस वक्त का मॉडल है जब एक पुराने दौर में इस्तेमाल होती थी ये गाड़ी। और ये करोला में जो है हम देख सकते हैं कि मैं आपको एक और चीज़ भी इसकी क्लियर करता चलूँ कि कराची में नशा आवर जो अफराद होते हैं, मनशियात जिनको हम कहते हैं, मनशियात फ़रोख्त करते हैं, बेचते हैं, पीते हैं,
वो हजरात भी जो है इस ग्राउंड में अक्सर आ जाते हैं और गाड़ियों के शीशे, गाड़ियों की लाइटें वगैरह निकाल कर जो है अपनी मंशियात के पैसे वो पूरे करते हैं। और अगर हम इन गाड़ियों के हवाले से अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात कर लें तो SNGDA ने उनके जो सेक्रेटरी हैं मोहम्मद अली खोसो, उनकी जानिब से गुज़िश्ता दिनों एक मौक़िफ़ सामने आया था। जब ये रिपोर्ट जो है सोशल मीडिया पर चली थी, उस रिपोर्ट में मोहम्मद अली खोसो ने बताया था कि जो गाड़ियां हैं इनकी जल्द नीलामी कर दी जाएगी। ये ताहाल इस मामले को तकरीबन 6 माह का अरसा बीत चुका है, लेकिन अब तक तो हमने कोई ऐसी ख़बर दोबारा से नहीं सुनी कि इन गाड़ियों की नीलामी कर दी गई हो या जल्द कर दी जाएगी। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ, यहाँ पर गाड़ियाँ तबाहाली के शिकार के साथ जब देखते हैं कि एक गाड़ी एक अरसा दराज से एक जगह पर खड़ी हुई है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सांप हों, कीड़े मकोड़े हों, मुख्तलिफ़ अक़साम के रेती कीड़े मकोड़े जिनको हम कहते हैं, वो भी जन्म ले जाते हैं। अब ये पार्क था जिस वजह से झाड़ियाँ भी हैं और ये दरख्त थे, उस औकात में अब झाड़ियों की नज़र हो चुके हैं। ये वही झाड़ियाँ, इसमें सांप भी हैं, कीड़े भी हैं और मुख्तलिफ़ अक़साम की ऐसी चीज़ें भी हैं जो इंसानी जानों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लेकिन चूँकि यहाँ कोई अंदर आता नहीं है तो इस वजह से इतने लोग इस चीज़ को नहीं जान सकते और ये जो गाड़ियों के नीचे कई ऐसे कीड़े मकोड़े भी मौजूद हैं। और अगर हम बात कर लें यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से कि इतनी सारी खरबों रुपए मालियत की गाड़ियाँ क्या ऐसी हुई हैं, नहीं, उसके लिए भी यहाँ पर हुकूमत सिंध ने एक इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पर 3 शिफ्टों में, सुबह के औकात में, शाम के औकात में और दोपहर के औकात में एक यहाँ पर जो है वो झोपड़ी नुमा जगह बनाई गई है, जिसमें 3 जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को, चौकीदारों को तैनात किया जाता है। एक सुबह की शिफ्ट में यहाँ पर मौजूद होता है, दोपहर की शिफ्ट में, और एक रात में यहाँ पर अपनी ज़िम्मेदारी सर अंजाम देता है। वो सिक्योरिटी गार्ड बताते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ महकमों से हमने देखा कि पहले भी इस पर बात होती रही है कि उनकी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि ये गाड़ियाँ खरबों रुपए लागत की हैं, तो यकीनी तौर पर ये इस तरीके से छोड़ना तो एक बड़ा सवालिया निशान होगा। ये वो एक क्लिफ्टन KDA पार्क में वो मकाम है जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, जो कि हुकूमत सिंध के वक्त की जानिब से उनकी यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि खरबों रुपए की सरकारी गाड़ियों की हिफाजत के लिए तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई सिक्योरिटी के इंतजाम भी होंगे। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि करीब आएँ और वो दिखाएँ यहाँ पर जो सारे मामलात हैं, सिक्योरिटी हजरात हैं, सिक्योरिटी गार्ड हैं और सिक्योरिटी के जितने भी इंतजाम हैं वो यहीं पर ही मौजूद होते हैं। और इसी के साथ साथ ये एक छपड़े नुमा जगह बनाई गई है जहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जो है अपनी ड्यूटियाँ अंजाम देते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात कर लें तो ये एक यूँ समझ लें कि एक इंतहाई, अगर बारिश भी हो तो ये जगह गिर सकती है, अगर तेज़ हवा झक्कर चलें तो उससे भी ये जगह गिर सकती है। मतलब खरबों रुपए की सरकारी गाड़ियों की हिफाजत के लिए कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं है। सिक्योरिटी के हवाले से हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो दीवारें हैं वो भी शदीद नीचे हैं, क्योंकि उस दौर में कराची में इतनी चोरी और चकारी के इंतजाम ना होने की वजह से दीवारें भी छोटी हैं। हमारे साथ एक यहाँ के शहरी मौजूद हैं जो इस हवाले से बताएंगे। ये बताइएगा, आप इतने करोड़ों खरबों रुपए की गाड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, हुकूमत सिंध की जानिब से ख़रीदी गई थी, क्या कहोगे इन गाड़ियों के बारे में? खरबों रुपए की अगर इनको बेचकर कौमी ख़जाने में उस पैसे को जम कर दिया जाए तो कितना फ़ायदा होगा आवाम का? ये तो हमारी टैक्स से ली हुई गाड़ियाँ हैं जो भी यहाँ पर लाके कबाड़ कर दी गई हैं। ये नहीं कर सकते कि इनको किधर किसी सही जगह पे बेचकर हमारे जो इतने कर्ज़ों में हम जा रहे हैं, पाकिस्तान इतना कर्ज़ों में जा रहा है, ये उतार दें तो आवाम के लिए कोई सहूलियतें करें। ये नहीं है बस ये जाके इधर कबाड़ कर रहे हैं। देखो जंग से चढ़ रही हैं गाड़ियाँ। इस गाड़ियों को तकरीबन 2 साल से ऊपर हो गया है। ये वैसे पब्लिक पार्क है, पब्लिक पार्क की जगह पे इन लोगों ने इसने खंडरार बना दिया है। इधर गाड़ियाँ जल्द सड़ के ख़त्म हो गई, लेकिन हुकूमत कोई इस पे जो है उस पे स्टैंड नहीं ले रही है। आपको क्या लगता है गाड़ियों को हटाकर क्या बनाना चाहिए? पब्लिक पार्क है ना भाई, पब्लिक पार्क होना चाहिए। ये सारा पार्क है, ये भी जो जगह आप सामने नज़र आ रही है ये भी पार्क में है। आगे जो आप जा रहे हो वो बीच रोड से जो आ रही है वो भी पार्क है। अब पता नहीं इसमें से कब से ये जो इस पार्क के हिसाब से इसमें से पैसे भी खा रहे होंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये तो हमें इल्म नहीं है इस बात का। ये पब्लिक पार्क इन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है, इस पर 4 दीवारी खड़ी कर दी है, अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, कोई गिरास नहीं है, कुछ चाहिए चीज़ नहीं है। कोई हुकूमत वफ़्त की तरफ से आपको कोई हुकूमत वफ़्त की तरफ से कुछ नहीं हुआ है अभी तक।